हमने ना पिछले मंडे से एक नेगेटिव व्यू लिया था सिस्टम में, ठीक है, आपको याद होगा। और उस समय सिर्फ एक फीलिंग थी और एक डेटा पॉइंट था इंडिया विक्स का, ठीक है। वहाँ से हम करीब करीब 550-600 पॉइंट गिर चुके हैं निफ्टी पर, अगर आप देखेंगे तो। और लगातार बात हुई थी कि बाजार के जो इंटरनल्स हैं ना वो अच्छे नहीं। दो इंटरनल्स पर हमने इन स्पेसिफिक बात की थी। पहला था विक्स का खराब बाजार में ना चलना। देखिए, एक होता है फियर फैक्टर, फियर है ही नहीं मार्केट में। मैं आज भी एक फंड मैनेजर को मिला, हल्का सा भी डर नहीं है, लगता है कि बस यहाँ से बड़ी तेज रैली होगी। मैं चाहूँगा वो सही हो और मैं गलत हूँ और हो जाए ऐसा। हर कोई चाहता है एट द एंड ऑफ द डे कि रैली हो, ठीक है। लेकिन देखिए, मैं एक चीज़ सीखी है अपनी ज़िंदगी में, मैं गुलाम हूँ स्क्रीन का। मुझे जो स्क्रीन कहती है, मुझे जो मार्केट कहती है, और जो जब हम इस कुर्सी पर बैठते हैं ना, तो हमारे व्यूअर्स के प्रति हमारी एक जिम्मेदारी होती है। सिर्फ पॉजिटिव बोलने से कुछ नहीं होगा, है ना। अगर दिख रहा है कि कुछ है और नेगेटिव है, तो उसको समझाने में, उसको बताने में कोई बुराई नहीं है। और वही व्यू हमने लिया था कि यहाँ से मार्केट थोड़ा सा नेगेटिव है। दूसरा जो डेटा पॉइंट हमें खराब लगा था वो था FIIs का सीरीज के मिडिल में शॉर्ट करना स्टार्ट करना। उनका ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है। ये करीब 7-8 दिन पहले से उन्होंने शॉर्टिंग शुरू की थी। पहला दिन था जिस दिन शॉर्टिंग का, उस दिन से हमने एक व्यू लिया था कि अब थोड़ा संभल जाएं, क्योंकि एकदम से मार्केट, और आप हाई देख रहे हैं इस पूरे स्विंग का, एग्जैक्ट 200 डे मूविंग एवरेज। 200 डे मूविंग एवरेज से मार्केट ने गिरना शुरू किया और उसके बाद अब हम सीरीज के उस ट्रेंड लाइन सपोर्ट पर हैं जिसकी हमने आज सुबह बात की थी कि 23,950। और एक सिंपल चार्ट रीडिंग है वो बता रही है कि वहां तक हम जा रहे हैं। अब 24,050 तक तो आ ही गए हैं, तो 23,950 में 100 ही पॉइंट दूर है। अब जरूरी नहीं कि आप एकदम एग्जैक्ट 100 पॉइंट और गिरें, वहां से रिकवर हो। अगर मार्केट को रिकवरी आनी है तो उम्मीद यहीं से रहेगी। अगर लास्ट आवर में कुछ मिराकुलस टाइप की रिकवरी आ जाए अगर, तो वो उम्मीद यहीं से रहेगी। वरना एक मुझे लग रहा है कि 23,950 टच होने का एक रिस्क रहेगा मार्केट में, है ना। निफ्टी पर जहाँ तक अप्रोच की बात है, ऑब्वियसली सपोर्ट रहेगा आपका 23,950 पर और रेजिस्टेंस रहेगी आपकी 24,180 से 24,250 पर। एक और चीज़ नोटिस की आपने, आज का हाई देखिए 24,173। 24,180 एक लेवल था जिसकी हमने कल बात की थी कि वो लास्ट रिमेनिंग सपोर्ट है। अगर वो टूटा तो और नीचे के लेवल खुलेंगे। आज वही रेजिस्टेंस बन गया आपके लिए 24,180 का, और यही वो जोन था जिसके फेल होने पर हमने आज एक सेल की बात की थी कि इंटरडे में भी आप चाहें तो वहाँ पर सेल कर सकते हैं। बैंक निफ्टी की जहाँ तक बात है, बैंक निफ्टी में 57,000 का सपोर्ट है। थोड़ा सा और अगर मार्केट को आप बेनिफिट ऑफ डाउट देना चाहें तो 56,800 से 57,000, और रेजिस्टेंस क्लियर है 57,300 से 57,500। 57,500 के ऊपर कल का हाई भी था, 200 डे मूविंग एवरेज भी है, सब कुछ वहीं पर प्लेस है। ये पूरा का पूरा क्लस्टर रहा। अच्छा, वैसे आपने बात की निफ्टी, तो अप्रोच बहुत सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आप भूल जाए निफ्टी नाम की कोई चीज़ है और आप, हाँ बिल्कुल भूल जाए ना क्या। अच्छा, मुझे बात बताएं, क्या मिल जाएगा निफ्टी में इन्वेस्ट करके? क्या ही मिल गया निफ्टी में इन्वेस्ट करके? 3 साल में तो कुछ नहीं मिला। 3 साल हो गए हैं, है ना। अब पता है मुझे, बहुत लोग ना मेरी सिर्फ इस बाइट को कट करेंगे और वो डाल देंगे कि 3 साल तो नहीं चले, 2 साल की, ये 2 साल में हार मान ली, ये वो सब। मैं वो बात नहीं कह रहा हूँ, ये रियलिटी है। इस 2 साल में बाकी ग्लोबल मार्केट कहाँ से कहाँ गई है, हमारी मार्केट कहाँ पे रह गई है। तो इंडेक्स को भूल जाएं आप, इंडेक्स में कुछ नहीं होने वाला। आप फोकस करें स्टॉक्स पर, और अगर आप अच्छे स्टॉक्स पर फोकस कर रहे हैं, ट्रस्ट में पिछले 2 साल में मैसिव पैसा बना है। एक्चुअली स्टॉक स्पेसिफिक, अगर आपने पिछले 2 साल में 20-25% के रिटर्न्स नहीं कमाए हैं ओवर अ 2 ईयर पीरियड, तो आपने कहीं ना कहीं अंडर परफॉर्म करा है। क्योंकि मार्केट में ऐसे फंड्स हैं, मार्केट में ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज़ हैं जिन्होंने इस तरीके का पैसा आपको बना कर दिया है। ट्रेडर्स की जहाँ तक बात है, मैं आपको फिर कह रहा हूँ, ट्रेडिंग में आपका एक सिंपल चीज़ होनी चाहिए, रिस्पेक्ट द स्क्रीन। स्क्रीन को रिस्पेक्ट करें। जब तक आप स्क्रीन को रिस्पेक्ट करेंगे, मार्केट आपको पैसा बना कर देगा। स्क्रीन जब तक ना कहे तब तक लॉन्ग नहीं करना है। लॉन्ग करने का तरीका पता कब होगा? कब? मुझे लग रहा है कि एक वन फाइन डे एकदम से कुछ खराब खबर आएगी, इंडिया विक्स में बड़ा उछाल आएगा, हम शायद 23,950 भी तोड़ देंगे, सबको लगेगा कि बस अब मार्केट यहाँ से गिरेगा, वहाँ से मार्केट चलेगा। क्योंकि जो स्मार्ट लोग हैं वो पहले से शॉर्ट करके बैठे, और वो बैठे हुए हैं शॉर्ट करके, फिर वो अपनी शॉर्ट पोजीशन को आराम से तहजीब से कवर करेंगे, वहाँ रहेगा, ठीक है ना। चल, देखिए, आज का बाजार देखने में आपको ऐसे लग रहा होगा कि बहुत बड़ी गिरावट देखने को मिली है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं है। कल की क्लोजिंग जो कि करीब 24,150-60 के लगभग थी, तो आज केवल 70 पॉइंट की गिरावट ही देखने को मिली है। लेकिन
देखने में ऐसा लगता है कि पता नहीं कितनी बड़ी गिरावट हो गई, बाजार में कितना बड़ा करेक्शन देखने को मिल रहा है। देखिए फंड मैनेजर का तो यही मानना है कि मार्केट में तेज़ी है और वो तेज़ी कहाँ से आएगी, बस उसका ही इंतज़ार है कि बाज़ार कल गैप डाउन देके काफ़ी बड़ी रैली दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। ऐसा भी हो सकता है या बाज़ार की तरफ से फिर से 23,800 के लेवल्स दिखाई दे सकते हैं, क्योंकि लोगों के मन में फिर से डर बैठता हुआ नज़र आ रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें बिगड़ती हुई नज़र नहीं आ जाए, कहीं ना कहीं बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिल जाए। और धीरे धीरे एफआईज भी यही इंडिकेशन दे रहे हैं कि इंडियन मार्केट में बड़ी रैली की संभावना दिखाई दे सकती है। धीरे धीरे चीज़ें जो है बेहतर होती हुई नज़र आ रही है और आने वाले दिनों में भी चीज़ें और बेहतर होती हुई नज़र आएगी। यदि मार्केट में ऐसा ही रहा तो आने वाले दिन इंडियन मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव हो सकते हैं और यहाँ से मार्केट के लिए एक बड़ी रैली की संभावनाएं दिखाई दे सकती है। अब की बार जो रैली आएगी वो छोटी मोटी रैली नहीं होगी। अब की बार मार्केट की तरफ से 24,800 25,000 के लेवल सीधे दिखाई दे सकते हैं, जहाँ पे बिना करेक्शन के बड़ी रैली भी आती हुई नजर आई। देखिए जब निचले स्तरों से बड़ी रैली देखने को मिल रही थी 1,000-1,200 पॉइंट की, तब भी हम यही बात कर रहे थे कि मार्केट में अब करेक्शन पेंडिंग है और 400 से 500 पॉइंट का करेक्शन बनता भी है। और यहीं से वो देखें तो करीब 400-500 पॉइंट का करेक्शन देखने को मिल चुका है। अब कल से या तो बाजार में गिरावट होती हुई बड़ी रैली देखने को मिल सकती है या बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेशन करते हुए एक बड़ी रैली दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। बाजार में ये तेज़ी कहाँ से आएगी ये तो देखना होगा, लेकिन बाजार का जो स्ट्रक्चर है पूरी तरह से पॉजिटिव ही अभी तक बना हुआ है। जब तक 23,800 इनिशिएट है बाजार में, तब तक बड़ी रैली की संभावना ही बाजार में रहेगी। देखिए बैंक निफ्टी की तरफ से भी 57,200 के ऊपर की क्लोजिंग फिलहाल देखने को मिली है। ज़्यादा कुछ गिरावट नहीं, मात्र 22 पॉइंट की गिरावट है। 57,000 का लेवल तोड़ते ही आपको 56,800 देखने को मिलेगा, 56,500 देखने को मिलेगा। लेकिन बड़ी रैली यहाँ पे भी पेंडिंग देखने को मिल रही है। अब जल्द हो जाइए तैयार, क्योंकि बाजार अब तैयार है 58,000 58,500 के लिए और नई ऑल टाइम हाई के लिए धीरे धीरे तैयारियाँ हो रही है। एफआईज की तरफ से भी कल भी अच्छी खासी बाइंग देखने को मिली थी और आने वाले दिनों में भी अच्छी खासी बाइंग का मुजाहरा ही बैंक निफ्टी दिखाता हुआ नज़र आ सकता है। सेंसेक्स में ज़रूर थोड़ी सी ज़्यादा गिरावट देखने को मिली है, लेकिन बैंक निफ्टी ज़्यादा कुछ नुकसान भारतीय बाज़ारों को देखने को नहीं मिला है। चीज़ें आने वाले दिनों में और बेहतर होती हुई नज़र आएगी, लेकिन फ़िलहाल बाज़ार की तरफ से जो चीज़ें हैं वो फ़िलहाल तो थोड़ी बहुत बिगड़ती हुई नज़र आ रही है, लेकिन आने वाले दिनों में बाज़ार में बहुत बड़ा सुधार दिखाई दे सकता है। कल का दिन काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि कल का दिन होगा जहां से बाज़ार का स्ट्रक्चर पूरी तरह से समझ में आएगा, स्ट्रक्चर पूरी तरह से बदलाव होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।